क्या लगता है आपको, मोहब्बत का मज़ा तभी आता है जब थोड़ी जुदाई होती है, तो अब आएगा ज़्यादा मज़ा? आ ही रखे। कांग्रेस से तो मेरी कौन सी मोहब्बत थी जो नहीं जुदाई नहीं, हुई? लोगों से मोहब्बत थी, अब लोगों ने जब थोड़ी सी जुदाई सहन की है तो लोगों उनको ने ना वापस मोहब्बत। कुछ भी नहीं, सुनो, उस सीट से न तो कोई खींवसर जीतने से मैं कोई राजस्थान में आरएलपी का कुछ हो जाता, एक विधायक हमारा हो जाता, और खींवसर और नागौर का सम्मान देश में बना रहता। वो उनकी हवा निकल गई लोगों की कि भाई खींवसर अवैध गढ़ है, और लोगों की हवा निकल गई। हाँ, मैं नहीं आ रहा, ये सही बात है, लेकिन मेरी पत्नी हार गई, पार्टी हार गई ना, चुनाव तो हार ही गई। तो खींवसर के लोगों को इस बात का मलाल भी है, जो उनको सम्मान देश में मिला वो डाउन हुआ, लोगों ने कहा लड़ा के नहीं है, ये तो फुस हो गए फुस। तो ऐसे ही होता है, तो पॉलिटिक्स में तो, लोकतंत्र में तो आप वोट के माध्यम से ही होते हो। जिस व्यक्ति ने उनको बड़ा करने का प्रयास किया वो समझ नहीं पाए, और बाद में समझने से कोई फ़ायदा नहीं होता। ये तो लोकसभा का जो चुनाव था उसमें भी लोग थक चुके थे। हमारे लोग क्या ज़्यादा धैर्य नहीं रखते, 2 4 5 साल लड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा उनको काम चाहिए सरकारों में। काम कैसे हो, ट्रांसफ़र कैसे हो, पोस्टिंग कैसे हो, बिजनेस कैसे चले, हम इनके साथ रहेंगे तो कैसे होगा, ना समझ होता है। और इनको इतना, बच्चों को कभी पॉलिटिकल जागरूक करने का प्रयास किसी ने नहीं किया। कांग्रेस बीजेपी में इनको मंच ही नहीं मिलता, पूरे जीवन दरी पट्टी बिछाते, नेताओं के कपड़े ड्राई क्लीन कराते घूमते हैं। कांग्रेस बीजेपी नेता बहुत मुश्किल से बनता। मेरे यहाँ तुरंत मैं मंच दे देता हूँ, माइक दे देता हूँ, नेता बन जाता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो सोचता मैं ही सब कुछ हूँ, उनको पता नहीं है तो किसी वजह से, इसलिए लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। इंटर्नशिप आपके यहाँ करता है, जॉब कहीं और करता जॉब कहीं करता है, लेकिन वो जॉब लंबी नहीं कर पाएगा। अगले जो चुनाव होंगे ना, जो अब इस बार धोखा देंगे, अगले चुनाव में वो आपको दिखेंगे हम नहीं कहाँ गए। और ऐसा नहीं कि हम किसी के पीछे पड़ते हैं, अपना जनता खुद ही इलाज करती है। और खींवसर के लोगों ने जो भूल की है, वो राजस्थान के लोगों ने इस रैली में दर्शा दिया कि हनुमान बेनीवाल अकेला नहीं है। एक आह्वान पे 1 लाख से ज़्यादा लोग आगे, हम हनुमान जी के साथ है, पूरा राजस्थान साथ है। ये खींवसर के नेता नहीं है, ये राजस्थान के नेता, राजस्थान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये जो आरएलपी पार्टी का गठन 66 साल बाद किया, वो सब नौजवानों को एक मेरे मन के अंदर ये थी कि लोग उंगली उठाते हैं, यार 2 ही पार्टियाँ, कांग्रेस भी, तीसरी पार्टी नहीं बन रही। मैं डॉक्टर साहब के साथ भी था, तो डॉक्टर साहब एक पार्टी आदिवासियों के लाकर पर्दा खोला उसका, मुझे तो कहा नहीं बना रहे, पीछे देखा तो संगमा की पार्टी। मैंने कहा ये धोखा आपने इतना बड़ा। बोले साहब एंड टाइम पे मिली नहीं पार्टी, तो पार्टी में नहीं बनाई, पार्टी बना के 3 एमएलए, उसके बाद एमपी, अलायंस बीजेपी से पूरी सीटें, और अब की बार कांग्रेस से किया। तो कांग्रेस, मरी हुई कांग्रेस को जिंदा किया राजस्थान के अंदर। लेकिन फिर कांग्रेस के नेताओं ने सांठ गांठ की भजनलाल से कि भाई हमें आप जेल में अगर नहीं डालो पेपर लीक और ईडी में, तो हम आपकी 4 5 सीट जीता दें। तो भजनलाल जी ने कहा कि सीट जीता तो मैं सीएम रह जाऊंगा, नहीं तो मैं भी हटूंगा। तो इन्होंने सौदेबाजी करके प्रदेश अध्यक्ष और 2 3 नेताओं ने ये कांग्रेस की जमानत जब 4 जगह कराई, कांग्रेस को बेचा इन लोगों ने। ये परिणाम आप सामने देख रहे हो राजस्थान के अंदर जो हुआ।